In today's lab, you have to perform timing analysis of insertion shot. Already I have told you. तो अब तक आप लोगों ने कौन कौन से प्रैक्टिकल किए हुए हैं इस सब्जेक्ट में, मतलब टाइमिंग एनालिसिस? ऑलरेडी आई हैव गिवन यू बबल शॉट एंड linear shot already given. Any other problem that you have performed regarding time analysis? मैडम ने आई थिंक जो लास्ट लो लैब में किए हैं, करवाए हैं आपसे, तो कौन कौन से कंप्लीट है? क्विक शॉट मर्ज शॉट ऑलरेडी यू हैव लर्न, राइट? तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है टाइमिंग एनालिसिस के रिगार्डिंग, कि कैसे टाइमिंग एनालिसिस करना है एंड ऑल दिस थिंग? ऑलरेडी यू आर गेटिंग रिजल्ट एज पर जो भी बेस केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। यस और नो? राइट, तो ऑलरेडी आपको रैंडम फंक्शन एंड वो बहुत सारी जो टेक्निक है वो आप नेट पे से भी सर्च कर सकते हो कि कैसे रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। एंड बड़े अरे के लिए आपको ये काम करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट कैसा मिल रहा है वो पता चलेगा। एक्चुअल में हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ या थीटा ऑफ उसमें देख रहे हैं, तो हो सकता है वो जो है एक्चुअली नंबर ऑफ इनपुट के हिसाब से आ रहा है, और हमारा जो एनालिसिस हो रहा है वो टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि जो बेस्ट केस होगा, वर्स्ट केस होगा, एवरेज केस होगा, उसमें आप टाइमिंग से डिफरेंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? अभी आपको क्या करना है, अभी जितने भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किए हैं वो अपने अपने पास होंगे ही, राइट? सबके पास अभी दो ऑलरेडी ऑलरेडी आई थिंक दो शॉट आप लोगों ने देख चुके हैं, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, एंड आई थिंक बबल शॉट इज ऑल्सो देयर। तो आज हम लोग देखेंगे इंसर्शन शॉट, टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद एक और शॉटिंग रहेगा, दैट इज सिलेक्शन शॉट एज पर योर सिलेबस। देन क्या करना है, एक ही इनपुट सेट के लिए आपको लास्ट में जो प्रैक्टिकल रहेगा उसमें आपको क्या करना है, ये पांचों शॉटिंग के एल्गोरिदम लेने हैं एंड हर एक का इंडिविजुअली टाइमिंग एनालिसिस करके एक पूरा टेबल बनाना है, जिसमें सेम इनपुट के लिए मीन्स बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तीनों केस के लिए मतलब इंडिविजुअली एक इनपुट रहेगा। बेस केस में जैसे बोलते हैं कि हर एक जो भी एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, राइट? तो वो एक केस लेना है बेस केस और पांचों के एनालिसिस करने हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेस्ट है, फिर एवरेज केस में कौन सा बेस्ट है, फिर ग्रॉस केस में कौन सा बेस्ट है। तो वो भी एक लास्ट में एक प्रैक्टिकल आपको करना होगा। ओके, तो इसके लिए आपने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं वो आपके साथ में रखना। फिर आई थिंक नाउ यू आर फेमिलियर विथ सी प्रोग्रामिंग, कि कैसे आप लोग एक प्रोग्राम में कितने आई मीन फंक्शनल ऐड कर सकते हो। मीन्स के एक ही प्रोग्राम में सभी सॉर्ट होने चाहिए, सिर्फ मेरे को फंक्शन कॉल करना है कि जैसे जब भी मर्ज सॉर्ट करना है फंक्शन, आई विल कॉल द फंक्शन एंड इट विल बी कैलकुलेट सॉर्टिंग एंड गिव यू अ रिजल्ट। सेम थिंग मैं क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल करूंगा तो क्विक सॉर्ट हो जाएगा, बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करूंगा तो बबल सॉर्ट होना चाहिए, इंसर्शन सॉर्ट लाइकवाइज। एंड फाइनली जो भी रिजल्ट आना है वो डिस्प्ले करवाना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एंड देन वी आर आल्सो कंपेयरिंग इट विद द थियोरेटिकल थियोरेटिकल कि उसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है तो उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिकल आपका ऐसा भी रहेगा जिसमें सारे सॉर्टिंग का कंपैरिजन रहेगा, एंड बेस्ड ऑन फिर आप लेटर ऑन जितने भी मतलब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें से आप जो भी सॉर्टिंग आपको अच्छा लगे वो आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, तो एक प्रैक्टिकल ऐसा ही रहेगा। अब आज के लैब की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट का अल्गोरिदम आपको सबको पता है, तो इनमें से आप सी प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपको कोई भी अल्गोरिदम दिया जाए उसके से उस वो अल्गोरिदम को देखकर आपको अगर प्रोग्रामिंग में कोड बनाने के लिए बोला जाए, चाहे वो सी में बनाओ, आप कोई भी लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसमें, विल यू एबल टू डू दैट? यस सर।
राइट। तो मेरे को आई थिंक आपको सी प्रोग्रामिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इन शॉर्ट आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, राइट, बेस्ड ऑन एल्गोरिदम। तो कोई मेरे को बताएगा कि व्हाट इज द सी कोड ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग का कोड कैसे लिखोगे आप? First store the value of one variable in temporary variable. यस, देन टेम्प इक्वल टू, Another variable, and यस, then the second variable will be the value of temp variable. ओके। तो यहाँ पे आपको स्वैपिंग के अलग कोड की जरूरत पड़ेगी या आप डायरेक्टली इनसे लिख सकते हो? ये जो हाईलाइट किया है उससे हो जाएगा आपका कोड? ओके, सो यहाँ पे आपका स्वैपिंग का अलग से वो वाला टेम्पररी जो आप लिखते हो या तो फंक्शन बना के आप करते हो, वो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अल्गोरिदम में इटसेल्फ स्वैपिंग का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो वाइल लूप के बाहर जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ दिस इटरेशन, वाइल लूप के एंड होते ही ये जो दोनों हो रहा है वो सेम एज हमारे केस में जो स्वैपिंग हो रहा था वही है। तो अलग से वो टेम्पररी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सी कोड लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी वेरिएबल चाहिए, जितने भी वेरिएबल चाहिए उतने डिक्लेयर करना है। अब आपके पास दो चॉइस है, इधर यू कैन सेपरेट, जैसे मैंने बताया आपको कि सेपरेट सेपरेट अगर फंक्शनल ही बना दोगे आप तो आपको इजी रहेगा। फिर बाद में कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें सिर्फ आपको फंक्शन कॉपी करना है, क्योंकि सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत जगह मतलब एल्गोरिदम सब्जेक्ट में बहुत जगह पे आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो बेटर है कि आप जो भी सॉर्टिंग कर रहे हो उसके लिए इंडिविजुअली फंक्शन बना दो। तो जब भी आप कोई भी जरूर पड़े आपको अपने कोड में, कोई भी कोड में, क्योंकि लेटर ऑन there is a greedy algorithm will be there. Divide and conquer is already you are learning. Backtracking is there, then string related problem is there. तो वो सारी चीजें जो है उस टाइम पे आपको काम आएगी। तो बेटर है कि आप जो भी प्रोग्राम बनाओ उसको आप ऐसे इंडिविजुअली फंक्शन बना दो। जो भी एल्गोरिदम आपको दिया जाता है उसके इंडिविजुअली फंक्शन बना दो, एंड देन कॉल जब भी आपको जरूरत पड़े आप कॉल कर दो। अब मेन टाइमिंग एनालिसिस आता है। तो टाइमिंग एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक फंक्शन बोला था, क्लॉक फंक्शन को आपको कॉल करना है बिफोर दिस फंक्शन इज कॉलिंग, एंड देन एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन, जब भी फंक्शन से यहाँ से पूरा वो कैलकुलेट करके रिटर्न होगा तो वहां पे ये आ जाएगा एंड यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम, राइट। तो ऐसे आप इंडिविजुअली फंक्शन बना के भी कर सकते हो। ओके, सो एल्गोरिदम जस्ट जैसा ही डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वैसा ही है। जस्ट यहाँ पे मैंने जो लूप है उसके कंट्रोल चेंज कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से भी वो जो एल्गोरिदम था वैसा ही रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आई का लूप चलाया है लेकिन एल्गोरिदम में जे का था, तो आपकी चॉइस है, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। ओके, सिंपली वाइल लूप में क्या करना है। अब दूसरी चीज ये है कि जो एल्गोरिदम था वहां पे हम लोगों ने कंसिडर किया था एलिमेंट, मतलब एरे का जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 1 2 3 कंसिडर किया था, लाइक वाइज 1 से स्टार्ट किया था। जबकि आप सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग या सी शार्प में कोड करोगे तो आपका इंडेक्स ऑलरेडी यू नो दैट 0 से स्टार्ट होता है। तो वो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फोर लूप क्या चेंज रहेगा, आपको वहां पे जे से लेके एन तक जाते थे, यहाँ पे सॉरी J2 से लेके एन तक जाते थे, यहाँ पे आपको 1 से लेके n-1 तक जाना है। सो कंडीशन आपकी आएगी लेस देन एन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि ए ऑफ 0 जो एलिमेंट है वो आप हम कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, लेकिन आपकी लूप चालू होगी 1 से एंड जाना कहाँ है, लेस देन एन तक, यानी कि n-1 तक जाना है। आप लेस देन और इक्वल टू n-1 भी लिख सकते हो, नो इश्यू।
देन सेम की इक्वल टू एरे, सॉरी, के इक्वल टू ए ऑफ, वहां पे जे था, मैंने आई का लूप लिया है तो उसके वाइज चेंज किया है। फिर सेम वाइल में चेंजेस यहाँ पे ये आएगा कि वहां पे आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एज आई टोल्ड यू इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ ग्रेटर देन और जीरो करना है, एंड एंड कंडीशन बाकी सेम रहेगा, j-1, बस यही चेंज आएगा, बाकी तो सेम ही है। सिर्फ आपको मेन जो फोकस करना है दैट इज लूप जो आपका घूम रहा है दैट शुड बी 1 से लेके n-1 तक, तो कंडीशन आपकी लेस देन आएगी, एंड यहाँ पे जो आई घूम रहा था आपका शुड बी ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पे ग्रेटर देन और जीरो आएगा बिकॉज वी आर टेकिंग इंटीजर एरे। Okay, we are taking integer array, and that's why it is starting from zero से लेके n-1 उसकी इंडेक्स होगी। ओके, तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्लॉक यहाँ पे कॉल कर देना है एंड एंड टाइम पे यहाँ पे, एंड देन यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर कोड। एंड अगर आपको एरे यहाँ पे मैंने स्टेटिकली लिया हुआ है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, 50,000 या 20,000 या 30,000 तक आप ले सकते हो। ओके, एंड देन रैंडम फंक्शन कॉल करके वो एरे में वैल्यू असाइन कर दो, देन बेस केस वर्स्ट केस मतलब आपके हिसाब से वो सेट कर देना। ऑलरेडी पहली लैब में मैंने बताया था कि कैसे आप रैंडम फंक्शन से बेसिकली एवरेज केस आएगा, फिर आप फोर लूप घुमा के रिवर्स में घुमा के अगर वैल्यू असाइन करते हो एरे में, तो दैट इज द रॉस केस, एंड बेस केस दैट मींस वैल्यू डेट डायरेक्टली जो भी आ रही है वो असाइन करोगे। ओके, तो वो तो आपको पता है। अगर उसमें किसी को डाउट है तो देन वी कैन डिस्कस इट, अदरवाइज आई थिंक यहाँ से आप खुद से कर सकते हो इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट किसी को आप सी कोड अपना खुद का भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ये यूज किया है कॉल बाय रेफरेंस बिकॉज इट इज एन एरे, राइट। आप पॉइंटर लेके या वो भी आप कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, सो ये कोड में अगर किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। already algorithm we have discussed in a previous lecture, so I think no issue with this algorithm also. okay, जैसे मैंने बोला, आप इंडिविजुअली फंक्शन बना के उसको कॉल करोगे तो लेटर ऑन कहीं पे भी जरूर पड़ेगी, right? Whenever it is required we can utilize this selection, sorry, this is insertion sort, and you can use it. Okay, so I think now it's your turn that you will execute this code, and next lab जब भी होगी उस टाइम पे आप फैक्टोरियल का कोड देख के आना। ओके, मोस्ट प्रोबेबली इधर सिलेक्शन सॉर्ट हम लोग वर्क करेंगे या तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट के लिए सी कोड डेवलप करो। आइदर यू हैव टर्बो सी और यू कैन यूज ऑनलाइन सी कंपाइलर, एंड यू कैन डू द टाइमिंग एनालिसिस। एंड जब भी आउटपुट लिखोगे तो आउटपुट में आपको जो भी टाइम आ रहा है वो स्क्रीनशॉट के साथ लेना है, एंड वॉट एवर योर एंड वॉट एवर योर इनपुट है वो सारे नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा आउटपुट में, लेकिन कमेंट करके आप ये दिखा सकते हो कि आपने कौन कौन सा इनपुट लिया है, ताकि पता चले कितने एलिमेंट हैं, वो सारी चीजें। ओके, एंड फाइनली आउटपुट में एक टेबल रखना, बेस केस वर्स्ट केस, उसमें कौन कौन कितने कितने टाइम लग रहा है वो मेंशन कर देना। ओके, तो किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay, to start executing your code for the insertion sort, and जितने भी लोग प्रेजेंट है प्लीज राइट डाउन योर एनरोलमेंट नंबर।